ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब दुनिया हमें टूटता हुआ महसूस कराती है, तब गुरुजी का नाम हमें संभालता है। उनका आशीर्वाद वो ढाल है जो हर दुख, हर परेशानी से हमारी रक्षा करता है। दिवाली नजदीक है संगत जी। ये वो पवित्र समय है जब हर घर में रोशनी जगमगाती है। पर सच्ची दिवाली तो तब होती है जब हमारे मन का अंधकार मिट जाए और गुरुजी के प्रकाश से जीवन चमक उठे। याद रखिए, हर परिस्थिति में शांत रहना, मंत्र जाप करना और गुरुजी पर भरोसा रखना, यही सच्ची भक्ति है। क्योंकि जब हम गुरुजी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। इस दिवाली गुरुजी से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। हर घर में प्रेम, भक्ति और गुरुजी की कृपा का दीपक जलता रहे। चलिए संगत जी, पहले सब मिलकर गुरुजी का यह पवित्र मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अब अपना मन शांत कीजिए, दिल में विश्वास रखिए और चलिए सुनते हैं आज का प्रेरणादायक सत्संग जो हमें शेयर कर रही हैं। जय सच्चे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और गुरुजी का शुक्राने का सत्संग आ रहा है। जो गुरुजी बोल रहे हैं कि शुक्राना सत्संग कर बेटा। हर मैसेज में शुक्राना करने के लिए आ रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। संगीत जी, मैं चली गई थी अपने मायके। जो मेरे पिताजी का थोड़ा तबीयत खराब है। खराब नहीं है वो, मतलब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उन्हें देखने जाना पड़ता है और गुरुजी पर मैंने उन्हें छोड़ा है। गुरुजी ही उन्हें संभाल रहे हैं। वो बिस्तर पे रहते हैं, मगर गुरुजी की कृपा से वो दवा नहीं खाते हैं। ये मेरे गुरुजी की मेहरबानी है और वो बहुत स्वस्थ हैं, पर बहुत बूढ़े हो चुके हैं और स्वस्थ हैं, बस लेटे रहते हैं। तो हम सब उनकी बेटी मतलब होने के कारण हम लोग कभी कभार उनके यहाँ पास जाया करते हैं। तो मैं उनके पास घूमने के लिए गई थी अपने मायके। जो सोचे कि चलो कुछ उनको खिला पिला दें। तो संगत जी, मैं गई और देखते ही मुझे बहुत रोना आया कि स्वस्थ तो हैं पर बिस्तर पर लेटे हुए हैं। और मेरे ब्रदर जी हैं, भाई, वही उन्हें नहलाते हैं, उनका सेवादारी करते हैं। ये वो बहुत सौभाग्यशाली थे जो एक बेटा ऐसे उन्हें मिले हैं जो उनकी सेवादारी करते हैं समय समय पर। और हमारे भतीजे जो हैं वो भी लोग उनका पूरी तरह ख्याल रखते हैं। संगत जी, गाँव में भी मैंने 2-3 लोगों को ऐसा देखा, 2 खटिया पकड़े बैठे हैं और उनकी बहुएँ जो हैं, बेटे जो हैं और उनके पोते जो हैं हाली सेवा करना नहीं चाहते हैं, जो बहुत दुखद की बात है। तो संकट भरी ये बात है। संगत जी, एक हमारी आंटी जी लगती थी। संगत जी, वो बहुत अच्छी थी, जीवन भर कभी सुख नहीं पाई और उनके पति उन्हें बहुत मारते थे, बच्चों को मारते थे। संगत जी, अब वो गुजर गए हैं पति जी। उनके तो उनके बड़े बेटे हैं, उनके 3 बेटे हैं
और बड़ा वाला बेटा मतलब ऊट-पटांगे बातें उन्हें बोलते हैं। तो उनकी बीवी भी, तीनों बच्चे की पत्नियाँ भी आ चुकी हैं संगत जी, और वो बहुत गलत मतलब बातें बोल दिए हैं अपनी माँ को। तो उनके दिमाग पर असर कर गया, वो बातें बहुत ज़्यादा दूर तक सोच लीं, क्योंकि वो कभी गलत थी नहीं, और उनके बेटे ने उन्हें गलत बोल दिया, बहुत सारे गंदे-गंदे गालियाँ दे दी। इसीलिए वो सदमे में हो गए, और कभी-कभार किसी को पहचानती हैं, कभी नहीं पहचानती हैं, और रोज़ दिन बोरिया बिस्तर बाँध कर वो भागने लगती हैं। कहती हैं मैं अपने मायके जा रहा हूँ, उनसे बातें करने जा रहा हूँ, उनसे बातें करने जा रहा हूँ। ऐसे करके गली-गली भागती रहती हैं, और अब उनके बेटे पकड़ कर लाते हैं उन्हें। बहुएँ जो पा जाती हैं तो उनकी बहुएँ उन्हें चप्पल से मारती हैं। ऐसी आजकल की बहुएँ हैं, तो लगता है वो कभी बूढ़ी नहीं होंगी। तो सासू जी को अपनी चप्पल से मारती हैं, डंडा से मारती हैं, ढकेल देती हैं। संगत जी देखकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर क्या कर सकते हैं, समय-समय की बात है। ईश्वर जाने, वो सबके रखवाले वही हैं, मेरे गुरुपा वही जाने। अब गुरुजी ही ऐसे लोगों का उद्धार करें, मेरे महाशिव, मेरे गुरु, मेरे पिता। तो मैं घूमने गई थी मायके, वहाँ बहुत ऐसे नज़ारे देखकर मुझे बहुत दुखद हुआ। संगत जी अपने गुरुपा को घर छोड़ कर गई थी, और गुरुजी से बोली साथ में चलिए, तो संगत जी मैं पति जी हमारे लेकर हमें नहीं गए, तो मैं अकेले ही चले गए। तो संगत जी मैं बहुत अच्छे से मतलब हमारा मायका बहुत दूर पड़ता है, तो मैं बहुत अच्छे से पहुँच गई। आज संगत जी गुरुजी से प्रार्थना मन ही मन कर रहे थे कि पता नहीं मेरे गुरुजी मेरे साथ आए हैं कि नहीं आए हैं, पर मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। तो संगत जी मैं सुबह-सुबह उठी और जे घर से बाहर निकली, बड़ी सी तितली द्वार पर आ गई। मैंने सोचा वाह! मेरे गुरुजी मेरे आस-पास ही हैं, और मैं सोच रही हूँ मेरे गुरुजी है ना, है कि नहीं? गुरुजी कहते हैं कि तू भले ही बोल सकती है पर मैं तुझे नहीं बोलूँगा, तू छोड़ सकती है पर मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला। तो गुरुजी हैं वो मेरे, उनका बोला हुआ पत्थर की लकीर है। मेरे गुरुपा सदैव 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 के लिए मेरे साथ हैं। मैं उनसे कुछ नहीं माँगती, बस माँगती हूँ हे गुरुपा, हे मेरे पिता परमेश्वर, ये दुनिया ने ठुकराया और आपने अपनाया। अब आपका द्वार कभी छोड़ कर ना कभी जाऊँ कहीं। अब आप मेरे हो, मैं आपके हूँ, और दूजा कोई दिखता नहीं है। तो यही बात है संगत जी। उसके बाद मैं वहाँ पिताजी को छोड़कर चली। पिताजी बोल रहे थे कि अभी 2-4-10 दिन रहो, तो उसके बाद धनतेरस आज है, तो मैं शनिवार को चली आई। तो उसके बाद यहाँ बच्चे भी अकेले थे, और मेरी लड़की थी जो उन्हें बना खिला रही थी। सासू जी से कोई मतलब नहीं है, तो कोई बात नहीं, शायद ये मेरी गुरुजी की कृपा हो, जो मेरे बारे में जो नहीं सोचता है अच्छा उसे दूर ही कर देते हैं। तो अनंत कृपा है मेरे गुरुपा का। यही बात है, माँ शिव शक्ति मेरे शंभू मेरे साथ हैं। संगत जी हमसे कोई बोलने में त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना। रात के 8 बज रहे हैं, 8:30 हो रहे हैं। तो वहाँ से आई हूँ, तब से मेरा तबीयत कुछ भारी-भारी सा शरीर लग रहा है, कुछ डाउन सा लग रहा है, गटई जो खराश हो रहा है। तो मैं मोबाइल में मैसेज देख रही थी, हर मैसेज में लिख रहा था कि शुक्राना कर, तेरे ऊपर कष्ट आने वाला है, कष्ट आने वाला है। 1 नहीं 10, देखिए 10 में भी ऐसा है।
तो संगत जी, मैं जल्द से शुक्राना कर तो मैं शुक्राना करने बैठ गई हूँ। अब गुरु का रक्षा करें, मैं उन्हीं की कवच में हूँ, उनकी अनंत कृपा हो और उनकी अनंत कृपा हमारे ऊपर है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति।